Is underway as the Mahavikas Aghadi and the ruling Mahayuti lock horns. This is also the first assembly poll since the dramatic split of Shiv Sena and the NCP, which led to a major political realignment and comes barely 6 months after the Lok Sabha results, in which the opposition Mahavikas Aghadi came out on top. While Mahayuti has offered Rs 2,100 per month if it is voted back, the Mahavikas Aghadi has offered a monthly stipend of 3,000 under Mahalakshmi scheme. The Mahayuti campaign also adopted a majoritarian theme by dropping terms such as vote jihad and dharmayudh to counter the consolidation of minority votes in favor of Mahavikas Aghadi candidates. Shiv Sena of Eknath Shinde and Uddhav Thackeray's Shiv Sena UBT are pitted in direct contests on 51 seats. In fact, a similar war is raging between NCP Sharad Pawar and Ajit Pawar's NCP in 36 seats. The party that loses out could face an exodus or political oblivion. Rebel candidates could queer the pitch for both fronts, and small parties and independents too will play a key role in close contests. देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफ़ेद लकीर है। लोगों ने ये फतिया में शामिल होने की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के मतदाता भारी संख्या से इसमें शामिल हो जाएंगे, शांति से मतदान हो जाएगा और 23 तारीख के बाद ये देश के सामने आएगा कि राज चलाने की जिम्मेदारी वो किसके ऊपर देते हैं। मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है। जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी मैंने, मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। And now let's also listen into what Yogendra Pawar, who is contesting against Ajit Pawar from Baramati, has to say about the fight. हम कैंडिडेट के माध्यम से पहली बार यहाँ चुनावी राजनीति में खड़े हैं, पर ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। 6 महीने पहले भी हम वहाँ गए थे हमारा हक का बचाने के लिए, और अभी भी हम जाने वाले हैं। क्या बड़ी फाइट है बारामती की जनता को साथ देगी? कितना? मुझे 100% विश्वास है कि बारामती की जनता पवार साहब को भूलेगी नहीं और हमको आशीर्वाद देगी। इस वक्त मेरे साथ शाइना एनसी जी मौजूद हैं। शाइना जी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी चुनाव प्रचार हुआ, आपको लगता है कि जो मुद्दे आप जनता तक पहुंचाना चाहते थे वो सारे मुद्दे जनता तक पहुंच चुके हैं? बिल्कुल पहुंच गए हैं, क्योंकि लोग जानते हैं एक सरकार काम करती है, एक सरकार विवाद करती है। हम यहाँ आए हैं सिर्फ सेविका और सेवक के रूप में जनता के लिए काम करने के लिए, और मैं मानती हूँ कि 2.5 साल जो महाराष्ट्र में आपने देखा है, हमारे महायुति की सरकार बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया। शाइना जी, जो जनता है वो क्या सिर्फ नेशनल फेस को देख करके ही वोट कर रही है या लोकल कैंडिडेट भी मायने रखता है? कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है जिस पर आज वोटिंग होगी? देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता तो सभी पता है कि कैसे पूरे देश में सरकार कोई भी हो, जनता वही चाहते हैं, और महायुति के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम किया है, उप मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम किया है कि मैं मानती हूँ कि आते हुए दिन में परिवर्तन सिर्फ रफ्तार पे, डेवलपमेंटल एजेंडा पे होगा। और डेवलपमेंट जो आपने महाराष्ट्र में देखा है, जिस रफ्तार से काम हुए, जिस रफ्तार से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो नहीं था अभी आ गया है। काफ़ी जुबानी जंग देखने मिली पूरे कैंपेन के दौरान, अलग अलग नारे देखने मिले। आप मुंबा देवी क्षेत्र से जहाँ से चुनाव लड़ गई हैं, क्या लगता है आपको कौन सा जो नारा है वो सबसे ज़्यादा असर? मुझे लगता है कि लाडकी बहना योजना
बहुत सारे महिलाओं को न सिर्फ प्रेरित करती है, लेकिन उनको एक मौका भी मिला है आत्मनिर्भर होने के लिए। तो महिला का तो है ही। युवाओं की बात करें तो इतने सारे स्कीम्स जहां इंटर्नशिप हो, स्टाइपेंड हो, और वहां बहुत सारे योगदान मिला है। जहां तक किसान का सवाल है तो आपको पता है किसान निधि का जो और एमएसपी को लेके जो सरकार ने काम की है। तो 4 वोट बैंक्स हैं, महिला, युवा, किसान और कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो आप लोगों तक पहुंची हुई है। जनता को पता है किसके लिए वोट करना है और क्यों वोट करना है, और जनता को पता है सच्चाई की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं। आप वोट डाल करके आ चुके। मैं एक बार बस चाहूंगा हमारे दर्शकों को आप ये जो है इंक फिंगर दिखा गए मैम। My appeal to all the youngsters and the elders and the women, they all should come and vote. Whomever they want to vote, that is their choice. But they should come out and vote. And my humble request is, this is the basic duty of every citizen, that whenever there is an election, we should go to the polling booth and vote. And I once again request all the people to come out and vote. Don't wait at home till the evening. And my colleague Shweta Verma is now joining us from Baramati, which is a family bastion